अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो यूनिट नंबर 9 है फिज़िकल ऑप्टिक्स, इसकी एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके जो आंसर आ रहे हैं करेक्ट वो कैसे और क्यों आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो नंबर 1 है द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी या वेवलेंथ। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसका जो प्रिंसिपल है ये किस पर बेस करता है, किसकी डिवीजन पर ये काम करता है। तो एम्पलीट्यूड डिवाइड होते हैं इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, फ्रिक्वेंसी होती है वेव की, लाइट वेव की, वेलोसिटी होती है या वेवलेंथ होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा फर्स्ट का, और वो होगा वेवलेंथ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वेवलेंथ पर बेस करता है। कैसे करता है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसे होता है कि ये आपके पास एक सोर्स है लाइट का, यहाँ से हमने दो लाइट वेव्स लेनी है जो कि एक दूसरे के क्या हों, मोनोक्रोमेटिक हों, एक दूसरे के साथ कोरेंट हों, फेज कोरेंस में पाई जाए। अब यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं, आगे एक स्लिट है, स्लिट में से ये वेव्स पास होती हैं, ये आगे इसके क्या है, सारे के सारे वेव फ्रंट्स हैं। अब आगे एक स्लिट की बजाय अब आगे कितनी स्लिट्स रखती जाती हैं, दो स्लिट्स रखती जाती हैं। जब ये लाइट वेव्स इन दोनों स्लिट में से गुजरती हैं तो क्या होता है, एक वेव फ्रंट ये बन जाता है इस लाइट वेव का और दूसरा वेव फ्रंट ये बन जाता है लाइट वेव का, और ये जाकर स्क्रीन के ऊपर आपस में इस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली क्या करते हैं जी, इंटरफेयर करते हैं, और यहाँ पर लाइट वेव की इंटरफेरेंस होती है। तो देखें, सोर्स से हमें वेव्स हासिल हुई, ये इसके वेव फ्रंट हैं जो कि एक सेट में से पास हो गए। अब ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये आगे स्लिट, दो स्लिट्स में से पास होते हैं। चूँकि ये दोनों जो स्लिट्स हैं इनका फासला इस स्लिट से बराबर है, तो यूँ ये दोनों स्लिट्स में से ये वेव फ्रंट पास होंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, और ये जो दोनों वेव फ्रंट्स होंगे चूँकि ये एक ही वेव फ्रंट से निकले हुए हैं तो ये एक दूसरे के लिहाज से ये कोरेंस इनमें पाई जाएगी। तो ये कोरेंट सोर्सेज का काम करेंगे और ये कोरेंट सोर्सेज जाकर इंटरफेरेंस करेंगे। तो ऐसे जो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें जो वेव फ्रंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये वेव फ्रंट या वेव लेंथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बेस करता है किस पर, डिवीजन ऑफ वेव लेंथ पर ये बेस करता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर होगा डी। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या डाइफ्रैक्शन। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइट की ट्रांसफ़र नेचर के बारे में हमें बताती है कि लाइट जो है वो ट्रांसफ़र नेचर की हामिल है। इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है या डाइफ्रैक्शन है। तो ट्रांसफ़र नेचर क्या होती है लाइट की, ट्रांसफ़र नेचर ये है कि ऐसी वेव होगी लाइट वेव जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो जो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है वो प्रूव कर रहा होता है ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट को। पोलराइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तक महदूद कर दिया जाता है, बाकी सारी जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं बाकी प्लेन्स के अंदर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पोलराइजेशन होता है, और ये हमें बता रहा होता है कि जो लाइट वेव है ये ट्रांसफर नेचर की हामिल है। तो सेकेंड का होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। थर्ड है कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। जो कलर्ड फ्रिंजेस होते हैं, कलर्ड फ्रिंजेस का मतलब है जो रंगदार से दायरे बने होते हैं, रंगदार हल्के बने होते हैं सोप बबल्स में, जो पानी के बुलबुले होते हैं, वो किसकी मिसाल हैं, वो डाइफ्रैक्शन की हैं, इंटरफेरेंस की हैं, पोलराइजेशन की हैं या रिफ्लेक्शन की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। कलर्ड फ्रिंजेस जो हैं वो किस वजह से बन रहे होते हैं, क्योंकि सोप के अंदर जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड हो रहा होता है वेव का वो डिवाइड हो रहा होता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है और कलर फ्रिंज जो हैं वो वहाँ पर बन रहे होते हैं। तो थर्ड का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरफेरेंस ही होगा आंसर। फोर्थ है ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लासरूम इवन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रिक लाइट्स आर ऑफ।
ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पूछा जा रहा है कि एक सनी डे पर, यानी एक खुशगवार दिन हो, धूप निकली हुई हो, आसमान में बादल ना हो, तो हम क्लासरूम के अंदर सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं, हालांकि सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ भी कर दी जाएं। तो वो किस वजह से देख रहे होते हैं? तो ये 4 फिनोमेना नीचे दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम चीज़ों को क्लासरूम के अंदर भी देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो बाहर से, जो सन लाइट होती है वो बाहर से कमरे के अंदर आ रही होती है। कमरे के अंदर जब वो आ रही होती है तो जिस जिस चीज़ के ऊपर वो पड़ती है तो पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों में आती है। तो जो लाइट जिस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है हम उसी चीज़ को देखते हैं। अगर लाइट ना हो, कमरा अंधेरा हो, तो लाइट किसी चीज़ पर पढ़कर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। चूँकि लाइट ही नहीं होगी तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम चीज़ों को देखते हैं। 5th है The principle of Michelson interferometer is based on the division of wavefront, amplitude, frequency या speed of light। अब जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसका जो प्रिंसिपल है ये किस पर बेस करता है? ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर, एम्पलीट्यूड पर, फ्रिक्वेंसी या स्पीड ऑफ लाइट पर बेस करता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ जो है वो फाइंड की जाती है लाइट वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिवाइड करके। तो इस 5th का जो आंसर होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस करता है। 5th का ऑप्शन नंबर होगा बी। 6th है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the separation between the slits is halved and the distance between the slits is and the screen is doubled. The fringe width is halved, unchanged, doubled या quadrupled। पूछा जा रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट सेपरेशन है उसको आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है, और जो डिस्टेंस है स्लेट और स्क्रीन के दरमियान उसको पहले से डबल कर दिया गया है। तो अब फ्रिंज विड्थ जो होगी, जो हल्के की चौड़ाई होगी, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज होगा या डार्क फ्रिंज होगा, वो कितनी हो जाएगी? वो आधी हो जाएगी, उसी तरह रहेगी, डबल हो जाएगी या 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास फ्रिंज विड्थ को फाइंड करने का, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है डेल्टा वाई, और ये इक्वल होता है एल लेमडा डिवाइडेड बाई डी। एल जो है ये डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लेट के दरमियान, लेमडा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और डी जो है ये स्लेट सेपरेशन है, यानी स्लेट के दरमियान जो फासला है वो है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर स्लेट सेपरेशन नहीं ली जाए डी प्राइम, और वो कितनी हो जाए? वो आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, और जो स्क्रीन और स्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए, यानी कि एल प्राइम को 2L कर दिया जाए। तो अब जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होगी डेल्टा वाई प्राइम वो किसके इक्वल होगी? तो वो होगी एल प्राइम लेमडा डिवाइडेड बाई डी प्राइम। सो एल प्राइम हमारे पास कितना है? 2L है लेमडा, और डी प्राइम कितना है? D बाई 2 है, D बाई 2। ये 2 नीचे से ऊपर जाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो 2 2 ज़ार 4 L लेमडा डिवाइडेड बाई डी हो जाएंगे। तो डेल्टा वाई प्राइम जो होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 4, और एल लेमडा डिवाइडेड बाई डी जो है वो डेल्टा वाई के बराबर है। इसका मतलब है कि नया जो फ्रिंज विड्थ होगी वो पहली फ्रिंज विड्थ के मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वाड्रुपल्ड हो जाएगी। उसके बाद है सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाई इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड, लाइट, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक्स। कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल निकलता है जिससे डिवाइस ऑपरेट होती है, टीवी चलाया जाता है, कोई और चीज़ चलाई जाती है, ये किस स्पीड के साथ जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है रिमोट कंट्रोल से निकल कर डिवाइस तक? साउंड की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, अल्ट्रासोनिक की स्पीड से या सुपरसोनिक की स्पीड से? क्योंकि ये जो सिग्नल निकल रहा होता है रिमोट कंट्रोल से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही होती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट। तो वो लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग
फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ये परपेंडिकुलरली जो है एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर आकर पड़ रही है, और जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्लिट स्पेसिंग है दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 लैम्डा के इक्वल है। व्हाट इज़ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम एंड द नॉर्मल। अब हमने जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम और नॉर्मल है उनके दरमियान जो साइन एंगल की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये होगा हमारे पास इक्वेशन। अब ये देखिए कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब यहाँ पर जो स्लिट स्पेसिंग है, स्लिट स्पेसिंग होती है डी, वो किसके इक्वल है, वो 3 लैम्डा के इक्वल है। साइन ऑफ एंगल हमने फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम और नॉर्मल के दरमियान, यानी कि जहाँ पर m जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम है तो m को हम लेंगे 2। सो वैल्यूज पुट करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा में डी की जगह 3 लैम्डा पुट करते हैं। 3 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एम है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो जो आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा 2/3। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 3 रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ विजिबल रेडिएशन। इनमें नीचे कुछ ऑर्डर दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं हमारे पास, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही होगा वेवलेंथ के इंक्रीज होने के एतबार से। यानी इसमें सबसे पहले जो वेवलेंथ है वो कम होगी, उसके बाद ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा होगी और आखिर में सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 ऑर्डर हैं, देख सकते हैं आप इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो ठीक होगा, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। क्यों? अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होती हैं जैसे कि एक्सरेज हैं और गैमा रेज हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जेटिक होती हैं सबसे ज़्यादा, और एनर्जेटिक ज़्यादा होने की वजह से, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। उसके बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में कम होती है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और माइक्रोवेव्स के अंदर एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों की कमी होती है, जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो कम से ज़्यादा की तरफ चले हैं तो सबसे कम वेवलेंथ है, फिर उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस एक्स एंड वाई आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हैं, एक ही वेवलेंथ की आमेज रेडिएशंस हैं, एक है एक्स और दूसरी है वाई। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर आकर पड़ रही हैं। द सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर एक्स कोइंसाइड्स विद द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर वाई। जो सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम है एक्स के लिए वो बराबर है, कोइंसाइड का मतलब है इक्वल है थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर वाई। यानी कि मैं अभी इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए अब लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो क्या है कि जो 2 लैम्डा एक्स है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम एक्स के लिए, कैपिटल एक्स इसको लिख देते हैं, ये कॉन्साइड कर रहा है, यानी ये इक्वल है 3 लैम्डा वाई के लिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। व्हाट इज़ द रेशो वेवलेंथ ऑफ एक्स टू द वेवलेंथ ऑफ वाई। हमने वेवलेंथ ऑफ एक्स और वेवलेंथ ऑफ वाई की क्या फाइंड करनी है जी, रेशो फाइंड करनी है। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा यही वाला, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे लिए यहाँ पर यूज़ होगा। अब हमारे पास 2 लैम्डाज हैं, एक एक्स के लिए है, दूसरा किसके लिए है, वाई के लिए है। तो पहले हम लिखेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम कितना है, 2 है, 2 लैम्डा एक्स होगा, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। और दूसरा है डी साइन थीटा दूसरी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए, और वो है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, और वो वाई के लिए है, तो 3 लैम्डा वाई, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। अब देखिए वेवलेंथ ऑफ एक्स टू द वेवलेंथ ऑफ वाई हमने फाइंड करना है, एक्स को ऊपर रखना है, वाई को नीचे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स
डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा वाई। ये डी साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा वाई कर देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा वाई। ये 3 इससे इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ऊपर चला जाएगा 3, और ये 2 ऊपर है, इधर आकर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये 2/3। रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स टू द वेवलेंथ ऑफ वाई, ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3/2 के इक्वल होगा। लास्ट है द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज, इट इज़ ड्यू टू, एक जो नीडल होती है, सुई होती है, उसका जो नोक होती है वो उसका एक हमें शार्प इमेज नहीं मिलता, यानी उसका एक साया नहीं बनता। किस वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से, तो और रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, डायफ्रैक्शन की वजह से। डायफ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी ऑब्स्टेकल के किनारे पर लाइट वेव्स का बेंड हो जाना, इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब यहाँ पर चूँकि इसका जो किनारा होता है, सुई का जो नोक होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो लाइट वेव्स जो ही इसके साथ आकर टकराती हैं तो टकराने के बाद वो ब्लॉक नहीं होती बल्कि वो साइडों से मुड़ जाती हैं। जब अगर कोई भी चीज़ लाइट को ब्लॉक करती है तो उसका साया जो है वो दूसरी साइड में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि बैंड हो जाती है लाइट इसके नोक के ऊपर से, जिसकी वजह से इसका कोई भी इमेज नहीं बनता या शार्प इमेज नहीं बनता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कैसा क्यों होता है, तो ये डायफ्रैक्शन की वजह से होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भी सारे यूनिट्स के मैंने बनाए हुए हैं एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन, इस वीडियो की जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें सारी वीडियोस होंगी एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको वीडियो में देखें और अपने इल्म में इजाफा करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।